तो कविता सिंह की टिकट कटा कहाँ? ये तो फिर उसी तरह का हो गया ना जैसा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर। राजद में कितना विकास हुआ था। विजय लक्ष्मी नाम है तो विजय श्री होगा। जो निजी स्वार्थ में अपना जीवन जीते हैं उनके मन में विरोधाभास होगा। मैं भी एक राजपूत जाति से बिलोंग करता हूँ। अध्यक्ष जी तो सिवान को इतना किए हैं कि वो किसी को बकसते हैं। देख सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं तरवारा और सिवान हाईवे पे और ये बैसाखी मोड़ है। बैसाखी मोड़ पर अभी आप जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो विजय लक्ष्मी जो पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, जिनको भाजपा के गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर जिन्हें सिंबल मिला है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कारण रहा है कि आपकी जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, जदयू की ही ऑलरेडी कैंडिडेट थी, उनको चेंज करने की नौबत आ गई? कहाँ डर हो गया? किस वजह से आप लोग डर गए कि आपको कैंडिडेट बदलना पड़ा? विकास कहीं ना कहीं इसके बीच में अवरुद्ध पैदा करने लगा क्या? देखिए, टिकट जो होता है नेतृत्व कई थी से उसका आकलन होता है। उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व को कुछ ये है कि नहीं किसी वजह से ड्रॉप किया गया हो। जातीय समीकरण भी होता है कि हम एक जाति से कितने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें नुकसान हुआ हो। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है, कहीं ना कहीं जदयू को कहीं डर था कि चूँकि इन्होंने विकास नहीं किया, शिशवन ढाला का मुद्दा रहा हो या शहर के किसी भी विकास का, जदयू की कैंडिडेट रहने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ, तो अब लोग कैसे जदयू पे भरोसा करें? ऐसा थोड़ी है कि विकास नहीं हुआ। कौन सा विकास हुआ है? सिवान में मेडिकल कॉलेज बना, कौन बनाया? किसके गठबंधन से बना? सरकार में बना। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, जिस शिशवन ढाला से उनको रोज गुजरना है, लाखों लोग वहाँ जूझ रहे हैं, वो शिशवन ढाला आज भी लोगों को परेशान कर रहा है, फिर भी आपको लगता है कि विकास हो गया? हम बता रहे हैं, समस्याएं अनेक है। अगर किसी भी व्यक्ति को काम करने का मौका दिया जाता है तो 5 साल के टर्म में पूरा नहीं कर देता है। आपको शिशवन ढाला एक दिख रहा है, लेकिन करोड़ों और अरबों में यहाँ जो शिक्षित जो जरूरी है, सबसे ज़रूरी शिक्षा है। शिक्षा पर हमारा जो सरकार ने फोकस किया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हमारे ज़िले में 2 ITI कॉलेज है, हमारे ज़िले में ANM GNM कॉलेज बना। ये सब विकास नहीं है। एकमात्र अगर नहीं बना किसी कारणवश से, इसलिए कि वो प्रक्रिया चल रहा है शिशवन ढाला का, कहाँ उसका फाइल बना हुआ है? अब तो फाइल बहुत आगे चला गया है। वो तो आरजेडी के जो ये विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये सारा काम मेरा कराया हुआ है। अध्यक्ष जी तो बहुत कुछ किए हैं, आप नहीं देखे हैं? अध्यक्ष जी तो सिवान को इतना किए हैं कि वो किसी को बकसते हैं। देखें, आज तो कहीं और बिहारी चौधरी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ हम आपको बता देते हैं। जाइएगा कचहरी में तो पूरे कचहरी के पैसा से जो बिल्डिंग बना है उसको लिपवा पोतवा के एगो बोर्ड लगवा देते हैं। ये लोग पहले ही से दबदबा कायम करते हैं और हमेशा बलवा के साथ कहते हैं कि ये मेरा है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि कविता सिंह की टिकट की बात, तो कविता सिंह की टिकट कटा कहाँ है? हमारे पार्टी के अंदर हमारे नेता ने अपना सिस्टम फॉलो करके और समीकरण फिट किए हैं। इस समीकरण में यहाँ एक राजपूत जाति से अगर हटाए हैं तो कहीं राजपूत जाति का और दिए हैं शिवहर में। आपको नहीं लगता है कि राजपूत का जो एक ये है विरोध है वो आपको झेलना पड़ेगा? हमारे यहाँ विरोध, हमारे मनोज भैया देखिए, मनोज सिंह ये हैं, हमारे यहाँ कृष्ण बिहारी सिंह, कहाँ राजपूत आपके पास नहीं दिख रहे हैं? राजपूत की बात नहीं है। देखिए, किसी व्यक्ति का हो सकता है कि थोड़ा मन ई है, लेकिन कविता सिंह भी साथ में घूम रही हैं, उनका भी बयान आप देखे हैं। रह गई बात, हो सकता है कि सिस्टम जो है उसमें फॉलो करने में वो हमारा कोई एतराज़ नहीं। हमारा नेता सर्वमान्य है, जो वो फैसला करते हैं हम लोग लागू करते हैं। और रह गया बात हिना साहब की, कहते हैं जब राजद से लड़ती थी तो उनको कितना वोट मिलता था? 2, सवा 2, 2.5। जब किसी पार्टी से आप लड़ते हैं तो 2, सवा 2 पाते हैं। निर्दलीय आके कहिएगा कि जीत जाएंगे। ओम प्रकाश तो निर्दलीय ही लड़ करके जीते। ओम प्रकाश जिस टाइम में लड़े थे उस टाइम में हमारे जिला के लोगों ने विरोध किया था कि कोई बाहरी कैंडिडेट आएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो कंडीशन दूसरा था, आज का कंडीशन। हिना साहब कहाँ बाहरी थी? हिना साहब तो सिवान की थी। तो हम हिना साहब के पार्टी के नहीं ना है कि हम हिना साहब को जिताएंगे जी। हम अपना पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का जिम्मा लिए हैं। हमारी पार्टी जेडीयू और भाजपा गठबंधन है, हम राजद के लोग थोड़ी हैं कि हम इन साहब को ठिका लेंगे। अच्छा, बार बार आप लोग जो पाला बदल लेते हैं, कभी राजद के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, क्या ऐसा रहता है? कितनी बार दल बदल? अच्छा, हम बहुत खराब हैं तो आप बहुत अच्छे हैं तो हमारे साथ काहे लिए आ जाते हैं? हमको तो लगता है कि हमसे बहुत ज़्यादा खराब आप हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में आके थोड़ा हम भी गंगा जल से धुला जाएं, कि हम भी ठीक ठाक हो जाएं। हमको तो यही लगता है,
ये तो बेवकूफ़ लोगों को लोग बनाते हैं कि हम लोग पाला बदलते हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो हमारे साथ आते किस लिए हैं? हमको मत स्वीकार कीजिए ना। आपके कहने के हिसाब से कि आरजेडी बार बार आपको अप्रोच करती है आने के लिए? अप्रोच तो सब लोग करता है। किसको राम नहीं अच्छा लगता है, किसको भगवान अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं देखते हैं। सब लोग चाहता है कि हम सत्ता में बने रहें, सत्ता हमारे मुट्ठी में रहे। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8539934351। जिस तरीके से कविता सिंह का टिकट कटा है, आपको नहीं लगता है कि कुछ एक विशेष तबका जो है उनसे नाराज हो सकता है, विरोध कर सकता है? अगर ऊपर ऊपर ना करे तो अंदरूनी विरोध हो सकता है। जो नीतीश कुमार में और हमारे माननीय भी सांसद कविता सिंह है, उनमें जो आस्था रखते हैं वो कहीं भी विरोधाभास नहीं है, कहीं भी विरोध नहीं है। जो निजी स्वार्थ में अपना जीवन जीते हैं उनके मन में विरोधाभास होगा। बाकी सब अच्छे हैं। हमारे नेता का सोच है, नेता के आदेश को पालन करना। हमारे नेता का आदेश मिल गया है सांसद जी को, वो अपना कार्य में लगी है। अजय बाबू भी अपने कार्य में लगे हैं। अच्छा, विकास के मुद्दे की अगर बात की जाए तो बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाया है। जदयू की सरकार रही है, बावजूद उसके अगर सरकार बीजेपी में, बिहार में भी सरकार गठबंधन में रह चुकी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य अलग अलग रहा है, फिर भी विकास नहीं हुआ सीवान के आसपास में, क्यों? मैंने कौन सा विकास आप जो रहे हैं जो नहीं हुआ है, ये पहले बताएं। आप बता दीजिए ना। जो नहीं, हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि विकास पर विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। लेकिन आपके मन में, आपकी सोच में क्या विकास अभी रुका है, उसको आप पूछिए, हम बताते हैं जो क्यों रुका है और कब होगा। अच्छा, सिसवन डाला के ही मुद्दे की बात कर लें, जिससे उनका खुद आना जाना है, तो आखिर क्यों नहीं बना? सिसवन डाला यह लोकसभा जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं, विजय श्री के बाद उसका शिलान्यास होगा। ये मुद्दा में है? मुद्दा क्या, वो तो हो चुका है। अब मुद्दा उसमें कहाँ है? मुद्दा वो नहीं रह गया है, वो तो पूरा पूर्ण हो चुका है। अभी आचार संहिता लग गया है। आचार संहिता हम लोग विजय हासिल करेंगे और वहाँ शिलान्यास करेंगे। अब क्या लगता है टक्कर किससे होगी? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं भी एक राजपूत जाति से बिलोंग करता हूँ और बार बार आप सबसे पूछ रहे हैं कविता सिंह का टिकट कटा, इनको मिला। क्योंकि जनता पूछ रही है ना कि सिटिंग एमपी है और उनका टिकट काट दिया गया। चूँकि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनिए। जब कविता सिंह को विरोध नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है। वो कैसे, किस कॉम्बिनेशन से कहाँ टिकट दे रहे हैं, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और मैं जीरादेई विधानसभा से आता हूँ, मैं एक राजपूत हूँ। हमारे तरफ के सब राजपूत एकदम बहुमत से एनडीए को वोट देंगे। लोग तो ऐसे ही 80% वोट है। उसमें मान लो कि और सब पार्टी इधर उधर से सेन मारेगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं, हम लोग पुरजोर पहरा देंगे कि वो सेनमारी वो लोग नहीं कर पाए। और हमारी पार्टी श्योर है कि जीत इनका निश्चित है। लेकिन इसमें तैयारी कहाँ है? हम लोग जीते हुए कैंडिडेट है, इसमें कोई हार जीत का फैसला आप नहीं कर सकते हैं। एक बार आपको बता दिए कि एक राम मंदिर मुद्दा है और आप बार बार पूछ रहे हैं कि सिसवन ढाला। ये बताइए कौन सी सरकार इतना विकास की है आपके ज़माने में? बताइए, हम भी देख रहे हैं। इसके पहले राजद का था, राजद में कितना विकास हुआ था। हम जीरादेई नरेंद्रपुर से अपने गांव आते थे तो 2 घंटा लगता था टेकर और जीप में, अभी 15-20 मिनट में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो मरण, जीवन से लेकर मरण तक इनका जो ये है योजना है, उतना योजना तो कोई दिया ही नहीं होगा कोई सरकार ने। तो ये क्रेडिट आप बीजेपी को देंगे या फिर जदयू को देंगे? हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही हैं, उनका क्रेडिट देंगे। बिहार में उनका क्रेडिट है, इसमें भाजपा का कहाँ कोई क्रेडिट है। लेकिन तब रहा सवाल, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं तो भाजपा जदयू मिक्स होके यह चुनाव लड़ेगी। 400 के पार का नारा है, क्या लगता है? 400 पार होगा। अपने बिहार का तो मैंने श्योर है, अब बाकी जगहों पर वहाँ के लोग समझे। तो आप सुन सकते थे, ये लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो काफ़ी आश्वस्त हैं। विजय लक्ष्मी नाम है तो विजय श्री होगा। और कैसे विजय की बात आप कर रहे हैं? विजय लक्ष्मी को कोई जानता नहीं है, उनको कभी किसी ने देखा नहीं है, वो एक गृहिणी रही हैं, उनका राजनीति से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जो पति हैं रमेश कुशवाहा जी, वो बहुत पुराने जो है राजनेता रहे हैं और सिवान का सेवा करते रहे हैं। और उनकी धर्मपत्नी है
तो विजया लक्ष्मी जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वो एक अनुभवी महिला है। नहीं, ये तो फिर उसी तरह का हो गया ना जैसा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। परिवारवाद के ऊपर आप अक्सर आरोप लगाते हैं और आज आपके यहाँ ये परिवारवाद दिख रहा है। परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद आप बताइए, इसमें परिवारवाद कहाँ आपको दिखता भाई है? उनके हस्बैंड मशहूर हैं, पत्नी तो मशहूर नहीं है, उनको टिकट पत्नी दिया भी गया है। पत्नी लोग भी कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा कर नहीं, दिया गया। समय के अनुसार जो है पत्नी अपने घर में मान ली कि थी, बाल बच्चों को परवरिश था, परवरिश सब जो है वो अपना उसको परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बाद अब राजनीति में कदम रखी हैं, सिवान के लोग उनका स्वागत करेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं ना कि उनको किसी ने देखा नहीं, वो किसी सक्रिय राजनीति में नहीं रही, ना ही किसी तरह के लोगों के दुख दर्द में शरीक रही हैं। कैसे लोग उनके ऊपर भरोसा करें? वो अभी जस्ट इलेक्शन के पहले उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है और इलेक्शन में कैसे लोग उनके ऊपर भरोसा करें, जबकि जदयू पर लोगों को ऐसे भी भरोसा नहीं है चूँकि उनके सिटिंग कैंडिडेट को भी हटा दिया जाता है। नहीं, ठीक है, वो तो नेता का, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का डिसीजन है और हम जितने एनडीए के साथी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही जो है बातों पर, उनके ही भरोसे पर हम लोग चलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार करना है, इसी विजन के साथ हम सभी लोग लगे। विज़न क्या होगा? कैसे लोग भरोसा करें? लोगों को, जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को कहना चाहेंगे जो आपको जो है अपने नेता पर भरोसा विश्वास रखना है। विजय लक्ष्मी जी आई हैं, निश्चित तौर पे विजय श्री होगा और सिवान का विकास करेंगे, सबके दुख सुख में साथ रहेंगे और लगातार उनकी जीत के लिए उनके लोग जो हैं वो आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।